नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। हजारीबाग से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि आपको पता होगा कि जेएसएससी सीजीएल को लेकर लगातार अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले भी सड़कों पर लगातार अभ्यर्थियों का जो हुजूम है वो देखने को मिल रहा था। इस बार अभ्यर्थियों की ओर से एक रणनीति जो है वो बनाई गई है कि अभ्यर्थी पैदल मार्च करते हुए राजधानी रांची पहुंचेंगे। जी हां, अभ्यर्थी जो है हजारीबाग से निकल चुके हैं और रांची के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन बता दें कि इससे पहले भी अभ्यर्थियों ने यह कहा था कि अगर सरकार की ओर से या फिर आयोग की ओर से अगर कोई पहल नहीं की जाएगी तो इसी तरीके से अभ्यर्थी जो है आने वाले समय में आंदोलन करेंगे। अब बिल्कुल वैसा देखने को मिल रहा है। हालांकि आपने देखा होगा कि इससे पहले भी जब अभ्यर्थी आयोग के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तब उनकी ओर से यह कहा गया था कि आयोग में जो अधिकारी है जिनसे उनकी मुलाकात हुई थी, अध्यक्ष प्रशांत कुमार से उनकी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि आंसर की वो जारी नहीं करेंगे। लेकिन दूसरे दिन ही आंसर की जारी किया जाता है। उसके बाद अभ्यर्थियों का जो आक्रोश आप देख पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर कि लगातार जो अभ्यर्थी है सिर्फ यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि अभ्यर्थी चाहते हैं कि ये जो परीक्षा है वो रद्द होनी चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि इस बार भी धांधली हुई है। तो लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से पैदल मार्च करते हुए अभ्यर्थी जो है हजारीबाग से निकल चुके हैं और कल माना जा रहा है कि कल सुबह तक अभ्यर्थी जो है वो रांची पहुंच जाएंगे और आयोग के समक्ष एक बार फिर से प्रदर्शन करेंगे और अपनी बात को सरकार के साथ साथ आयोग तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपने देखा होगा कि कई जो अभ्यर्थी है वो झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार से भी मिलने के लिए पहुंचे थे और जब संतोष गंगवार ने दिशा निर्देश दिया उसके बाद एक कमेटी का गठन किया गया। हालांकि हम अभ्यर्थियों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल ये सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी सिर्फ यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। इस बार भी परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। आपने देखा होगा कई बार जो अभ्यर्थी है वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे कि इस बार भी पेपर लीक हुआ है। इसके साथ ही हजारीबाग के कई सेंटरों पर अभ्यर्थी जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे और उनका कहना था कि जो क्वेश्चन पेपर उन्हें मिला था वो अनसील्ड था, जिसको लेकर कई जो अभ्यर्थी उन्होंने कहा कि वो परीक्षा नहीं देना चाहते हैं। हालांकि 21 और 22 सितंबर को आपको याद होगा कि इंटरनेट सेवा पूरे तरीके से बंद कर दी गई थी, यानी कि एक समय निर्धारित किया गया था जब परीक्षा हुई, जो समय पर परीक्षा हुई उस वक्त इंटरनेट सेवा पूरे तरीके से बंद किया गया था। सरकार और आयोग की ओर से तमाम जो व्यवस्था है वो यहां पर की गई थी ताकि इस बार परीक्षा फेयर तरीके से ले लिया जाए, लेकिन इस बार भी वैसा देखने को नहीं मिला। जो अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं उसके अनुसार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। हमारे साथ हजारीबाग से हमारे संवाददाता शशांक जी जुड़ गए हैं। शशांक जी से बात करते हैं कि जिस तरीके से अभ्यर्थी जो है काफी संख्या में हम देख पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर हजारों हजार की संख्या में जो अभ्यर्थी है वो हजारीबाग से निकल चुके हैं, तो ऐसे में क्या उनकी ओर से बोला जा रहा है? क्या उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस बार भी फिर से फेयर तरीके से परीक्षा नहीं ली गई है? शशांक, देखिए करिश्मा, जब अभ्यर्थी यहाँ से निकले थे तो बीच रास्ते में हमने उनसे बात किया था और उनका सीधा तौर पे आरोप है कि जो आयोग और सरकार दावा कर रही है कि उन्होंने पूरी तरह कदाचार मुक्त यह परीक्षा कराई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है और इस बार भी यह परीक्षा कदाचार की भेंट चढ़ी है। उनका साफ तौर पर हजारीबाग के जैकिंग जेल में जो क्वेश्चन पेपर फील्ड खुले हुए मिले थे उस ओर इशारा था, धनबाद में जो मामला हुआ था उस ओर इशारा था और इन्हीं सब मामलों को लेकर अभ्यर्थियों का कहना था कि उन्होंने लगातार हजारीबाग में भी 2 दिनों तक आक्रोश रैली निकाला था और उसके बाद रांची में जब आयोग के द्वारा सबूत मांगा गया था तो वो लोग सबूत लेकर भी पहुंचे थे। करिश्मा, एक चीज और हम बता दें अपने दर्शकों को, जब हम उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने एक आरोप भी लगाया है जेएसएससी पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने सबूत एक सीडी में आयोग को दिया था और उसमें से जो भी हमारे पास जानकारी थी, मतलब कि जो स्टूडेंट लोग के पास जानकारी थी उस सीडी के माध्यम से आयोग को दिया गया था। बाद में आयोग के द्वारा उन्हें यह बताया गया कि सीडी ब्लैंक है, आप ओरिजिनल जो सबूत है वो हमें जमा करें। जो अभ्यर्थी देना नहीं चाहते उनका कहना है कि हम उसका कॉपी ही आयोग को उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन आयोग उनसे ओरिजिनल कॉपी मांग रहा है। वही उन्होंने एक चीज और कहा कि जब 5 लोग जो स्टूडेंट की एक टीम थी वो मिली थी आयोग के सचिव से, तो उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया था कि जब तक इस मामले में जांच नहीं हो जाएगी तब तक जो है इसमें आंसर शीट जारी नहीं किया जाएगा। और जैसे ही अभ्यर्थी मिलकर बाहर निकले उसके कुछ घंटों बाद वो जो आंसर शीट है वो जारी कर दिया गया। तो इन सब चीजों को लेकर छात्रों में आक्रोश है और यह आक्रोश आज हजारीबाग के सड़कों पर देखने को मिला, जब हजारों हजार की संख्या में जो है जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी
हजारीबाग से पैदल रांची के लिए निकल गए हैं। इनका यह कहना है कि कल वह रांची पहुंचेंगे और कल से आयोग के सामने वह अनिश्चितकालीन धरने प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे। इस तरीके से एक टीम का गठन यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर दिशा निर्देश जो है राज्यपाल की ओर से दिए गए थे आयोग को, तो क्या अभ्यर्थियों से आपसे बात हुई अभ्यर्थियों की इस मसले पर कि एक टीम का गठन हुआ है, तमाम चीजों को देखा जाएगा, जांच की जाएगी, तो क्या अभ्यर्थी कह रहे हैं इसको लेकर? क्या उन्हें विश्वास नहीं है या फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि एक दिन पहले आयोग के अध्यक्ष से बातचीत हुई और दूसरे दिन आंसर की जारी कर दिया जाता है, तो क्या अभ्यर्थियों को यह डर सता रहा है? देखिए, जिस प्रकार से अभ्यर्थियों ने बताया कि आयोग में जब उनसे वार्ता हुई थी तो उस टाइम उन्हें बताया गया था कि आंसर शीट जारी नहीं किया जाएगा। उनसे सबूत मांगे गए थे, वो सबूत भी दिया और बाद में यह कह दिया गया कि वो सीडी ब्लैंक है। तो अभ्यर्थी डरे हुए हैं। उनका कहना है कि आयोग जिस प्रकार से अपनी ही बातों से पीछे हट रहा है, अभ्यर्थी कह रहे हैं, उनका कहना है कि जिस प्रकार से आयोग अपनी ही बातों से पीछे हट रहा है और जिस प्रकार से पूरे एग्जाम को जल्दबाजी में कंडक्ट करा के और रिजल्ट डिक्लेयर करने की बात सामने आ रही है, तो इन्हीं सब चीजों को लेकर अभ्यर्थी डरे हुए हैं और अभ्यर्थी सीधे तौर पर इस परीक्षा में भी कदाचार हुई है इसकी बात कर रहे हैं। पूरे इस परीक्षा को रद्द करने की बात कर रहे हैं। हमने पूछा कि जब अभ्यर्थियों से हमने बात किया, उनसे कहा कि अगर इसमें अच्छे तरीके से जांच होती है, जांच के बाद अगर सरकार कोई निर्णय लेती है तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? तो उनका कहना था कि जिस प्रकार से कुछ ही दिनों में झारखंड में आचार संहिता लग जाएगा और उसके बाद यह पूरी परीक्षा राजनीति की भेंट चढ़ जाएगी, तो इन्हीं सब चीजों को लेकर अभ्यर्थी डरे हुए हैं और पूरी परीक्षा को रद्द कर देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि अगर सरकार और आयोग की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इस परीक्षा में किसी भी तरह का कदाचार नहीं हुआ है और पूरी परीक्षा फेयर तरीके से ली गई थी, जिसे लेकर झारखंड में 2 दिनों तक इंटरनेट बंद भी कर दिया गया था। इन सभी इंटरनेट बंदी को लेकर भी अभ्यर्थियों में गुस्सा है। अच्छा, जिन सेंटरों पर अभ्यर्थियों का कह सकते हैं कि जहां जहां आपने देखा होगा कि अभ्यर्थी जो है वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे, आप खुद वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, तो उस वक्त अभ्यर्थियों का क्या कहना था? क्योंकि एक और जहां अभ्यर्थियों का ये कहना था कि इस बार उन्हें लग रहा था कि शायद फेयर तरीके से परीक्षा ली जाएगी, दूसरी ओर आपने देखा होगा कि कई सेंटरों पर, हजारीबाग की हम बात करेंगे क्योंकि लगातार आप अभ्यर्थियों से जुड़ रहे थे, उनका यही कहना था कि कई ऐसे अभ्यर्थी है जो सुबह से ही क्वेश्चंस रट रहे थे, आंसर रट रहे थे। तो आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग किया, तो क्या आपको ऐसा लगा कि वहां पर कुछ ऐसा हुआ है या फिर कुछ गड़बड़ियां हुई है जो अभ्यर्थियों ने आपसे शेयर किया हो? जिस प्रकार से हजारीबाग के जैकेंट जेल में अभ्यर्थियों ने एग्जाम के बाद बाहर आने के बाद यह आरोप लगाया था कि खोटा का जो पेपर है उसका कुछ बच्चों को जो क्वेश्चन मिले थे उसका सिल्क टूटा हुआ था और उनका यह भी आरोप था कि पूरा क्वेश्चन पेपर जो होता है एक नंबरिंग वाइज सेट होता है, लेकिन वो सेट नहीं था, जैसे तैसे अंदर रखा हुआ था। ABCD इस प्रकार की एक क्वेश्चन बुकलेट नंबर होता है, उस प्रकार से रूम में बांटे नहीं गए थे। तो ये सब चीजों को लेकर अभ्यर्थियों की नाराजगी थी। हालांकि देर शाम होते होते हजारीबाग डीसी ने भी प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले में एक्सप्लेनेशन दिया था और उन्होंने यह भी कहा था कि अभ्यर्थियों को समझा लिया गया है, उन्हें अपने विश्वास में ले लिया गया है और उसी क्वेश्चन पेपर सील्ड में JSSC के चेयरमैन ने जब प्रेस वार्ता की थी तो यह भी कहा था कि मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन पेपर के फील्ड खुले हो सकते हैं, लेकिन अभ्यर्थी उन सभी चीजों की को तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर आरोप है कि जहां भी एग्जाम होते हैं क्वेश्चन पेपर पूरी तरह सील्ड होते हैं और जो भी एग्जाम कंट्रोल करा रहे होते रूम में जो वीक्षक होते हैं वो आदेश जारी करते हैं कि हाँ आप अपना क्वेश्चन पेपर खोल लीजिए, उसमें से OMR शीट बाहर निकालिए और अपना क्वेश्चन पेपर भरना चालू करिए, लेकिन ये पहले से खोला हो आपके कई सवाल खड़े करता है। बने रहिए हमारे साथ कई अभ्यर्थी जुड़े हैं। इस वक्त हमारे साथ उदय मेहता जुड़े हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि लगातार जो अभ्यर्थी है कई आरोप लगा रहे हैं, धांधली का आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि फेयर तरीके से परीक्षा जो है इस बार भी नहीं ली गई है, हालांकि सरकार और आयोग की ओर से कई दावे जो है वो किए जा रहे हैं। तो चलिए, इस वक्त हमारे साथ उदय मेहता जुड़े, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे कि देखिए किस तरीके से हजारीबाग से तमाम जो अभ्यर्थी है वो पैदल मार्च करते हुए रांची के लिए रवाना हो चुके हैं।
हैं और कल कह सकते हैं कि हजारों हजार की संख्या में जो अभ्यर्थी है वो आयोग के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। और उनका कहना है कि जब तक आयोग के अध्यक्ष की ओर से कुछ नहीं कहा जाता है तब तक इसी तरीके से जो प्रदर्शन है वो चलता रहेगा। चलिए, इस वक्त हमारे साथ अभ्यर्थी जुड़ गए, हम उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ आगे किन लोगों की रणनीति है। उदय जी, जिस तरीके से आप लोगों का कहना है कि इस बार भी परीक्षा जो है वो फेयर तरीके से नहीं ली गई है, सरकार और आयोग की ओर से दावा किया जा रहा है कि आप लोगों के पास अगर कोई प्रमाण है तो आप लोग दिखाएं, जांच होगी, जांच के बाद अगर कुछ पाया जाता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। और यह भी कह दिया गया है कि अगर कोई अधिकारी की संलिप्तता होती है तो उन्हें भी बर्खास्त किया जाएगा। तो क्या आप लोगों को ऐसा डर सता रहा है, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि जिस दिन आप लोग आयोग के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे थे इससे पहले और दूसरे दिन आंसर की जारी किया जाता है, तो अब क्या डर सता रहा है आप लोगों को? तक पहुंच रही है? जिस तरीके से आप लोग एक बार फिर से आरोप लगा रहे हैं, आप लोगों का कहना है कि इस बार जो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा ली गई है भी फेयर तरीके से परीक्षा नहीं ली गई है। और दूसरी ओर आयोग की ओर से यह कहा जा रहा है कि आयोग इस बार अच्छे तरीके से यानी कि फेयर तरीके से परीक्षा लिया है। तो क्या जिस तरीके से आप लोग प्रमाण दिखा रहे हैं, जिस दिन आप लोग आयोग पहुंचे थे आप लोगों ने प्रमाण दिखाया अध्यक्ष के समक्ष और दूसरे दिन आंसर की जारी किया जाता है, तो क्या लगता है, क्या डर सता रहा है मन में आप लोगों का? तो स्पष्ट रूप से जो है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, हम लोग जब छात्र ये मांग कर रहे थे कि हम लोग सबूत सौंपने जा रहे हैं, तो जो भारत का चौथा स्तंभ है मीडिया है वो हम लोग साथ जाए और वहां पे लाइव दिखाए, पूरा झारखंड देखे कि हमारे पास क्या प्रमाण है, हम क्या प्रमाण सौंपने जा रहे हैं। यहाँ तक हमारे साथ 3 छात्र ऐसे छात्र वहां गए थे, तो आपका तमाम दलालों के साथ जाकर के साठगांठ में जो पढ़ाई किए थे उनका जो है वो छात्र हमारे पास गए, उनको जेएसएससी सचिव को ये बताया कि किस प्रकार से दलाल एजेंट जो है कि हमको विभिन्न जगह पर जाके पढ़ाए थे, रटवाए थे। और उसके बाद उनका मोबाइल में जो है कि प्रश्न का फोटो था, उनके हार्ड डिस्क में फोटो था। हम लोग कई ऐसे प्रमाण दिए हैं और वो जो है कि प्रमाण का नीपा पोती कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग आप बता दें कि आज हजारों छात्र जो है कि गांधी मैदान हजारीबाग से हम लोग पैदल मार्च में निकले हैं, अभी चरही पहुंचे हैं, चरही घाटी से हमको चरही चौक पहुंचे हैं और हम लोग यहाँ भोजन करने के लिए सब रुके हुए हैं। सभी साथी जो है कि भोजन कर रहे हैं। भोजन के उपरांत हम लोग जो है कि फिर से यहाँ पैदल मार्च करके हम लोग कल का जो उदय जी जिस तरीके से घेराव है, हम लोग यहाँ सभी साथी पैदल मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है उदय? मैं बोल रही हूं कि जिस तरीके से आप लोगों का कहना है कि इससे पहले भी जब सीजीएल की परीक्षा ली गई थी उस वक्त भी फेयर तरीके से परीक्षा जो है वो नहीं ली गई थी। इस बार आवाज में आपका समस्या हो रहा है? अब चला गया, चलो यार जी आवाज आ रही है? थोड़ा समस्या है, आवाज में थोड़ा समस्या है। तो देखिए लगातार ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अभ्यर्थी जो है वो लगातार आंदोलन करे, लगातार अपनी बात को आयोग के समक्ष रखने की कोशिश करे। हम फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं, उदय मेहता हमारे साथ मौजूद है। थोड़ा आवाज का जरूर दिक्कत हो रहा होगा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है उदय? जी पहुंच रही है, थोड़ा धीमा है लेकिन आवाज पहुंच रही है। जी जिस तरीके से आप लोगों का कहना है कि गांधी मैदान से आप लोग निकले हैं और कल जिस तरीके से आप लोग राजधानी रांची पहुंचकर प्रदर्शन कीजिएगा, आयोग के समक्ष अपनी बात को रखने की कोशिश कीजिएगा। एक और जहां आयोग की ओर से यह कहा जा रहा है कि इस बार फेयर तरीके से परीक्षा ली गई है, लगातार आप लोग प्रेस वार्ता का जिक्र कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि उस दिन भी अध्यक्ष की ओर से यह कहा गया था कि अगर आप लोग प्रमाण दिखाते हैं और उसकी जांच होती है, अगर जांच के बाद चीजें निकलकर सामने आती है कि आप लोगों ने जो प्रमाण या फिर जो एविडेंस रखा है अगर उसकी सत्यता की पुष्टि होती है तो आने वाले समय में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो क्या आप लोग को यह भी डर सता रहा है कि आचार संहिता लग जाएगा, या फिर क्या डर आप लोगों को सता रहा है कि आप लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया? दिए हैं वो बाकायदा आपका हार्ड डिस्क में दिए हैं, सीडी दिए, पेन ड्राइव दिए। मैं अध्यक्ष महोदय से अपील करता हूं, तमाम अभ्यर्थी अपील करते हैं जो अभ्यर्थियों के द्वारा उनको प्रमाण दिया गया है वो सार्वजनिक करे, सार्वजनिक तरीके से जिस प्रकार से प्रेस वार्ता करके प्रमाण मांगा गया था उस प्रकार से प्रेस वार्ता करके वो प्रमाण दिखाए। अगर वो प्रमाण गलत साबित होगा तो हमारे जो अभ्यर्थी पूरे झारखंड में आंदोलित थे वो आंदोलन नहीं करेंगे, और अगर प्रमाण सही साबित होता है तो उनको रद्द करना पड़ेगा, वो रद्द करेंगे। स्पष्ट से हम लोग जो है एक चीज बताते हैं, मुख्यमंत्री जी का ये बयान आता है कि नहीं किन्हीं पार्टियों के द्वारा आयोजित है, या और जो इरफान अंसारी का बयान आता है कि अन्य पार्टियों के द्वारा जो ये प्रयोजन किया गया आंदोलन का। मैं बताऊं कि मैं दिखाऊंगा आपको कुछ देर में, जो हजारों छात्र जो है सड़क पर हैं, ऐसे आपके साथी भी जो है
वो जो कवर किए हैं इस न्यूज को कि किस प्रकार से छात्र जो है कि आपका पैदल लाने के लिए मजबूर है। अगर उनको खरीदा जाता या उनका इस प्रकार से होता तो छात्र कभी रोष में नहीं आते। और एक चीज और है, झारखंड में कोई ऐसा नेता का औकात नहीं है कि झारखंड में छात्रों को खरीद करके वो इस प्रकार सड़क पर पैदल मार्च करवा दे। आप लोगों की ओर से क्या रणनीति बनाई गई है उदय जी, क्योंकि आप लोग कल जिस तरीके से राजधानी रांची पहुंचेंगे तो आगे की क्या रणनीति है? क्या आप लोग वहीं पर डटे रहेंगे जब तक आयोग का वर्जन जो एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष नहीं आता है? हम लोग का छात्रों का एक ही मांग है, रद्द मतलब रद्द मतलब रद्द। और स्पष्ट है जो कि हम लोग रद्द करवा करके रहेंगे। कल हम लोग जेसीसी कार्यालय में जा रहे हैं, जेसीसी कार्यालय घेराव किए जा रहे हैं। वहां अगर जेसीसी का कल अगर रद्द नहीं करता सीजल को, हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे। और उसके बाद भी नहीं होगा तो हम लोग झारखंड बंद करेंगे। उसके बाद अगर उसके बाद भी नहीं माना गया, जितने छात्र हम लोग हैं, अगर जो बेरोजगारी जो जी रहे हैं, उससे अब बेहतर है कि जेसीसी कार्यालय के समक्ष, मुख्यमंत्री आवास के समक्ष हम लोग सामूहिक आत्मदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद उदय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से जो अभ्यर्थी है वो काफी आक्रोशित है और उनका यही कहना है कि अगर आयोग की ओर से कोई फैसले या फिर कह सकते कोई पहल नहीं की जाएगी तो अभ्यर्थी जो आने वाले समय में झारखंड बंद का ऐलान भी करेंगे। कल इन लोगों की ओर से रणनीति बनाई गई है कि कल हजारों हजार की संख्या में जो अभ्यर्थी है वो 24 जिलों से राजधानी रांची के जेएसएससी कार्यालय के समक्ष पहुंचेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और अध्यक्ष प्रशांत कुमार से मिलने की कोशिश करेंगे ताकि तमाम जो एविडेंस ये लोग लेकर आ रहे हैं वो एविडेंस एक बार फिर से दिखा सके। देखिए इससे पहले भी जब तमाम जो अभ्यर्थी है वो जेएसएससी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तब 5 अभ्यर्थी प्रशांत कुमार यानी कि जेएसएससी के अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि अध्यक्ष की ओर से यह कहा गया था, जैसा अभ्यर्थियों ने कहा है, जब वो बाहर आए तब मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने यही कहा कि प्रशांत कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा कि आंसर की अब भी जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा दूसरे दिन ही जो आंसर की है वो जारी कर दिया जाता है। उसके बाद अभ्यर्थी लगातार एक रणनीति बना रहे थे कि अब आने वाले समय में अभ्यर्थी एक बार फिर से आंदोलन करेंगे। अब देखिए कल 30 सितंबर है और एक बड़ा आंदोलन कह सकते हैं वो राज्य में देखने को मिलेगा, क्योंकि अभ्यर्थियों का कहना है कि काफी संख्या में जो अभ्यर्थी है वो राजधानी रांची कल पहुंचेंगे और जेएसएससी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए इससे पहले भी जब सीजीएल की परीक्षा जनवरी के महीने में आयोजित की गई थी तब उस वक्त भी अभ्यर्थियों ने कहा था कि पेपर लीक हुई है। हालांकि तमाम चीजों को देखने के बाद रद्द कर दिया गया था। उसके बाद जो परीक्षा होने वाली थी उसे स्थगित कर दिया गया था। अब देखिए बहुत दिनों के बाद कैलेंडर जारी किया जाता है और यह बताने की कोशिश की जाती है कि 21 और 22 सितंबर को यह परीक्षा जो है वो आयोजित की जाएगी। 823 केंद्र बनाए गए थे और तमाम जो अभ्यर्थी है जब वो परीक्षा देकर बाहर निकले तब अभ्यर्थियों ने कहा कि उनके सेंटर में धांधली हुई है और लगातार आरोप भी लगा रहे थे। तो देखिए लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे कि देखिए किस तरीके से जो अभ्यर्थी है वो लगातार अब राजधानी रांची के लिए रवाना हो चुके हैं। हजारीबाग के गांधी मैदान से तमाम जो अभ्यर्थी है वो निकले हैं। कल 10 बजे से जो आंदोलन है, जो धरना प्रदर्शन है वो जेएसएससी कार्यालय में देखने को मिलेगा। देखिए और भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ गए, हम उनसे बातचीत करते हैं कि लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और आप लोगों का कहना है कि एक बार फिर से सीजीएल की परीक्षा में धांधली हुई है। दूसरी ओर आयोग की ओर से कहा जा रहा है कि आप लोग एविडेंस दिखाएं, आयोग की ओर से आने वाले समय में कदम उठाया जाएगा। तो किस चीज का डर है आप लोगों को, क्योंकि इससे पहले भी आयोग की ओर से, क्योंकि 5 जो अभ्यर्थी है वो प्रशांत कुमार से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं और प्रशांत कुमार जो अध्यक्ष है जेएसएससी के, उनकी ओर से ये कहा जाता है कि आने वाले समय में चीजों को देखा जाएगा और फैसले लिए जाएंगे। तो किस चीज का डर सता रहा है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है? हम लोगों को गलती से कराया एक्चुअली जब हम 5 अभ्यर्थी जब आते हैं वो 6 गए थे तो टीचर को 4 स्टूडेंट थे और क्वेश्चन जो भी सभी को वहाँ पे चेक किए थे, सारा कुछ डाटा इसमें था और हमारी मुलाकात सचिव से होती है। सचिव को सारा कुछ देते हैं, कुकिंग के बाद ये भी साथ होगा कि जो आप लोग शेड्यूल दी है वो खाली है। तो हमें क्या है कि अगर हम उनको ऑलरेडी देते हैं तो ऑरिजिनल कॉपी को छेड़छाड़ कर सकते हैं। अच्छा अब हम लोग जो फिर से जा रहे हैं 30 तारीख को फिर से हम लोग को बुलाया गया तो हम लोग फिर से जा रहे हैं, सारा प्रूफ उनको देंगे। लेकिन इस बार आईटीएम रैंक का एक अधिकारी होना चाहिए, एक डीएसपी रैंक का अधिकारी होना चाहिए। उनके सामने हम लोग ओरिजिनल कॉपी सौंपेंगे, उनको फिर बोलेंगे आप इसका फॉरेंसिक जांच करवाइए। ये आयोग पे हम लोग को भरोसा नहीं है। अतः हम लोग सरकार से आग्रह करेंगे
जब हम लोग वहाँ पे प्रूफ देने के लिए जाएंगे तो आप एक एसडीएम रैंक का अधिकारी और एक डीएसपी रैंक का अधिकारी को वहाँ पे मौजूद रहेंगे, उनके साथ हम लोग सबूत को सौंपेंगे। टीम का गठन हुआ है, क्या उस टीम से आप लोगों को भरोसा नहीं है जो इस तरीके का आप लोगों ने कदम उठाने का सोचा है? मैम आप अब दूध का रखवाली बिल्ली को कीजिएगा तो क्या उम्मीद कर सकते हैं दूध सही रहेगा? तो ये आयोग है, उसी के आदमी टीम गठित किया है, तो इनके जांच से हम लोग प्रभावित हो सकते हैं, हमारा जो प्रूफ है उनके साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है। अतः इन सब पे हम लोग को भरोसा नहीं है। आयोग से, सरकार से हमारी मांग होगी, एसडीएम रैंक का अधिकारी और एक जो वहाँ पे डीएसपी रैंक का अधिकारी वहाँ मौजूद हो, उनके सामने हम लोग फिर से कल अपना प्रूफ को सौंपेंगे। अच्छा, आप लोग आयोग के समक्ष प्रदर्शन करने का सोचे हैं, क्या क्या एविडेंस फिलहाल आप लोग हजारीबाग से लेकर आ रहे हैं? हमारे पास जो लोग क्वेश्चन पढ़ने गए थे समय के पहले, जो 8:30 बजे हम लोग का एग्जाम था, उसके पहले जो क्वेश्चन आउट हुआ था, तो उनके जो सीरियल नंबर से आंसर है, सारे आंसर हमारे पास है। हम आयोग को ये सौंपेंगे, बोलेंगे आप इसका फॉरेंसिक जांच करवाइए, हमारे सामने, आपके सामने जो भी चीजें, सारे दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। आयोग हम पे इल्जाम लगा रही है, जो स्थिति हम लोग उनको दिए हैं वो स्थिति खाली है, तो हम उनको फिर से मूलतः फुल कॉपी दे रहे हैं। आप सबके सामने इस बात को एक्सेप्ट कीजिए, ऑफिसर को डिप्यूट कीजिए, आप उनके सामने कॉपी चेक कीजिए। अगर हमारा सीडी खाली होगा, अगर हमारा जो बात हम लोग बोल रहे झूठ होगा, सारे के सारे छात्र वहां से वापस आ जाएंगे। लेकिन इस बात से हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं कि इस परीक्षा में बहुत धांधली हुआ, 30 से 35 लाख में क्वेश्चन को बेचा गया। इस बात को छात्र बर्दाश्त नहीं करेंगे।